सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के प्रथमः पाठः सूची पर्यावरण के भाग 1 को शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मंगलाचरण किया था, जिसमें हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि जो हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें और हम इसमें जो भी पढ़ें वह हमें याद रह सके। तो आज हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम, ये जो पाठ का नाम है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सूची और एक पर्यावरणम। सूची का मतलब होता है शुद्ध या शुद्धता, प्योर, ठीक है। और पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर का वातावरण, जिसे एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो प्योर एनवायरनमेंट इंग्लिश में और शुद्ध पर्यावरण हिंदी में, और संस्कृत में सूची पर्यावरण इसका मतलब हुआ। सूची पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आज इसका भाग 1 है। इस पूरे पाठ में कुल 7 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 7 पद्य हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत के जो 3 पद्य हैं उनको पूरा करेंगे, उनको समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रथमः पाठः सूची पर्यावरण का। तो लिखा है, अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अर्थात अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक मतलब आज के युग के संस्कृत कवि यानी पोएट हरिदत्त शर्मणः। कौन? हरिदत्त शर्मणः। ये हैं हरिदत्त शर्मणः, यानी हरिदत्त शर्मा की लसलतिका। लसलतिका इनकी एक पुस्तक का नाम है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। इति, इस रचना संग्रहात्, इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, यानी संकलित किया गया है, अवतरित किया गया है, और सरल भाषा में कहें तो लिया गया है। यह जो पाठ है ना सूची पर्यावरण, यह पाठ हरिदत्त शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है लसलतिका। उस पुस्तक में से लिया गया है, छोटा सा अंश है। अत्र कवि ही महानगराणाम यंत्रादिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। अत्र यानी यहाँ, कवि ही यानी हरिदत्त शर्मा महानगराणाम यानी महानगरों का या महानगरों में यंत्रादिकेन, यंत्र मतलब मशीनों, मशीनों के आधिक्येन यानी अधिक होने के कारण, प्रवर्धित प्रदूषणों परि, यंत्रों के अधिक होने के कारण प्रवर्धित यानी बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, प्रदूषणों स्योपरि यानी उसके ऊपर, चिंतित मनाः चिंता प्रकट करते हैं, चिंतित मनाः दृश्यते यानी चिंता को प्रकट करते हैं। इस पाठ में, इस सूची पर्यावरण पाठ में कवि क्या कर रहे हैं? यंत्रों के ऊपर, यंत्र बढ़ते जा रहे हैं, मशीनें बढ़ती जा रही हैं, कार बढ़ती जा रही हैं, इनके बढ़ने से प्रदूषण बढ़ गया है, और प्रदूषण के बढ़ने के कारण आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। इसलिए वो इस पर चिंता प्रकट करते हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वह कहते हैं यद कि इदम लौह चक्रम, ये जो लौह चक्रम है, जो हरिदत्त शर्मा है, हरिदत्त शर्मा जी हैं, वह जो ये वाहन है, ये जो गाड़ियां हैं, इनको क्या कह के पुकारते हैं? लौह चक्रम। लौह चक्रम का मतलब क्या होता है? लोहे का पहिया। लौह मतलब लोहा और चक्रम मतलब पहिया। तो
तो वो क्या कहते हैं, लोहे का पहिया। तो वो कहते हैं कि ये जो लोहे का पहिया है वह शरीर और मन का शोषक बन चुका है। शोषक मतलब इसको पीड़ा पहुंचाने वाला बन गया है, किसको, इस शरीर को और मन को, ठीक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और जो हमारा वायुमंडल है यानी ये जो एटमॉस्फेयर है वह भी कैसा हो गया है, मलिनम भवति यानी मलिन हो गया है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि क्या चाहते हैं, वह महानगरीय जीवनात्, ये जो महानगर का जीवन है, महानगर मतलब क्या होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं, महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, ये जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती हैं, जहाँ पर डेवलप्ड सिटी होती हैं, यहाँ पर सारे सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स होते हैं, है ना, तो उनको महानगर कहते हैं। तो हरिदास शर्मा जी कहते हैं कि मैं इन महानगरों के जीवन जो है इससे दूर जाना चाहता हूँ, सुदूरम। कहाँ जाना चाहता हूँ, दूर जाकर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम यानी नदियों और झरनों के पास जाना चाहता हूँ, वृक्ष समूहम यानी पेड़ों के समूहों के पास जाना चाहता हूँ, लता कुंजम जहाँ पर लताएं हों, पेड़ों पर लताएं हों, पक्षी कुल कलरव कूजितम लताओं पर पक्षी कलरव कर रहे हों, आवाज़ कर रहे हों, गाना गा रहे हों, वन प्रदेशम ऐसे वन प्रदेश में मैं प्रतिगमनाय अभिलषति यानी ऐसे प्रदेश में मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरी अभिलषति यानी कि ये मेरी इच्छा है। तो सूची पर्यावरण पाठ में हमारे को क्या पढ़ना है, हरिदास शर्मा जी क्या समझाना चाहते हैं, वो आप समझ ही गए होंगे कि वह समझाना चाहते हैं कि जो पर्यावरण है इसको हमें शुद्ध रखना चाहिए और यहाँ पर जो गंदगी है उसको हमें साफ करना चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए, वो चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पद्य से। अब मेरी एक बात आप समझ लीजिए कि संस्कृत में जो पद्य होते हैं उनको सस्वर गाकर अगर हम सीखें या पढ़ें तो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए सुलभ तरीके से याद हो सके उनको, इसके लिए मैंने ये जो पद्य है इसको सस्वर गाकर बताया है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो पहले आप सुनिए, उसके बाद अपन एक बार 2 बार इसको कहेंगे, ठीक है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरिव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रमा मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम्। अब आप मेरे साथ गाएंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम दुर्वहम अत्र जीवितम जातं प्रकृतिरिव शरणं जातं प्रकृतिरिव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रमा मनः शोषयद तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम
दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना स्यानैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं 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 शुचिपर्यावरणम। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब अपन इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय मैंने आपको कल भी बताया था। अन्वय का अर्थ क्या होता है? शब्द वही होते हैं, आगे पीछे कर कर उसका अर्थ हम संस्कृत में निकालते हैं, यानी संस्कृत में जो अर्थ होता है उसी को ही हम अन्वय कहते हैं। तो इसका अन्वय यह है कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। ये जो हमारी प्रकृति है उसी की शरण में जाना चाहिए, यानी पर्वत, झरने, नदी, पेड़ पौधे, इसको प्रकृति कहते हैं, इसी की शरण में जाना चाहिए। पर्यावरण शुचि स्यात्, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य कालाय स चक्रम अनिशम चलत, महानगर मध्य यानी महानगरों में कालाय स चक्रम यानी कि ये जो वाहन है अनिशम यानी दिन रात चलते हैं। और मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति, और दिन भर चलते हुए ये मन और इस शरीर को बिल्कुल इन्होंने खराब कर दिया है, परेशान कर दिया है। अमुना दुर्दान्ते ही दशनहि जनग्रसनम नैव स्यात्, और ये जो वाहन रूपी जो राक्षस है, इसके जो दांत है और इसके दांत जो हैं दुर्दान्ते दशनहि जनग्रसनम, इसके जो दांत हैं वो लोगों को खाए जा रहे हैं, हमें इसको खाने से नैव स्यात्, इसको बंद करना चाहिए। पर्यावरण शुचि स्यात्, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि संसार में जीवन अत्यधिक कठिन यानी दुभर हो गया है, अतः प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध बना रहे। महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी लौह चक्र दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा चलता है, वक्रम। इसके भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए, अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद्य है इसका सहस्वर गायन करने के पश्चात इसका अर्थ देखेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानं बाष्पयानमालासं धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हनन्तः, यानानां पंक्तयो हनन्तः कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। मेरे साथ। कज्जलमलिनं धूमं मुंचति शतशक्तियानं बाष्पयानमालासं धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हन्यन्तः, यानानां पंक्तयो हन्यन्तः कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। इसका अन्वय और हिंदी अनुवाद देखेंगे। शतशक्तियानं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शत यानी होता है 100, शक्तियाना मतलब होता है मोटर गाड़ियां, मोटरसाइकिल। 100 मोटरसाइकिल कज्जल मलिनम यानी काजल सा मलिन, काजल सा गंदा
धूमम यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ती है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियाँ। पहले रेलगाड़ियाँ वाष्प से चलती थी, भाप से चलती थी, इसलिए उसको वाष्पयान माला कहते थे, है ना। तो जो रेलगाड़ियाँ हैं उसकी जो ध्वनि है वितरंती संधावती यानी बहुत तेज चलती है रेलगाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती है। ही यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति संस्मरणम कठिनम अस्ति। इन यानों की अनंत पंक्तियों के कारण संस्मरणम, संस्मरणम मतलब होता है चलना भी, कठिनम अस्ति यानी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पद्य है उसका सहस्वर गायन करेंगे, उसके पश्चात इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। वायुमंडलम वृषं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुतिस्तवस्तु मिश्रितं भक्षयं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु, करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहु शुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। वायुमण्डलं वृषं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुतिस्तवस्तु मिश्रितं भक्षयं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु, करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहु शुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं, 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 शुचिपर्यावरणं। इसका अन्वय और हिंदी अनुवाद क्या है? प्रदूषेण वायुमंडलम वृषं दूषितम न ही निर्मलम जलम अस्ति। यानी प्रदूषण यानी प्रदूषण के कारण वायुमंडलम वृषं दूषितम यानी वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम अस्ति और यहाँ तो शुद्ध जल भी नहीं है, निर्मल जल भी नहीं है। भक्षयम कुतिस्त वस्तु मिश्रितम अस्ति। जो भक्षयम यानी खाने योग्य जो वस्तु है वह भी कैसी हो गई है? प्रदूषित हो चुकी है, मिलावटी हो चुकी हैं। धरातलम समलम अस्ति और ये जो धरातल है ये संपूर्ण जो भूमि है, ये जो धरातल है वह भी कैसा हो गया है? समलम यानी कि मलिन हो चुका है, गंदा हो चुका है। अतः इसलिए जगति तु बहिरंतः बहुशुद्धिकरणम करणीयम। इसलिए क्या करना चाहिए? इस जगत का बहि यानी बाहर, अंतः मतलब अंदर से शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है और करना ही चाहिए। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण को शुद्ध करना ही चाहिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रथमः पाठ के पहले परिचय और फिर उसके बाद 3 पद्यों को पूरा किया है, उनको अच्छी तरह समझा है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है या किसी प्रकार का आपका प्रश्न है तो वह आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा मिल सके, वह भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।